हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है टमाटर के दाम बढ़ने का कारण। टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं जिस तरीके से आजकल आप लोग देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसका दाम बढ़ गया है। मार्केट में आज के डेट में टमाटर खरीदना इस लाइक का एक तरह से बहुत ही प्रीशियस चीज अब वो हो गई है। तो टमाटर खरीदने के जो ये मतलब प्राइजेस जो है इसके जो बड़े हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आज उसके बारे में मैं यहाँ पे आज बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टमाटर के जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बताया जा रहा है ये दो CMV और TOMV वायरसेस जो टमाटर की खेती बाड़ी में उसकी पूरी खेती बाड़ी फसल को खराब कर रहे हैं। अब ये वायरस क्या होते हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो अक्सर आपने मेरी कई वीडियोस में भी देखा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है। कि देखिए, अगर कोई भी चीज है उसकी मार्केट में प्रोडक्शन कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो उस वजह से उसके जो है दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो फिर वो चीजें मार्केट में इजीली खरीदनी हर इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब दाम बढ़ गए ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन कम क्यों हुई है, ये जो वायरस आया है अब उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, जो वायरस है जो CMV और TMO के बारे में बात करूंगा तो जो पूरा मुद्दा है वो पहले इसको समझा देता हूं। दो स्टेट है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, जिन्होंने इसकी जो प्रोडक्शन होती है जहां पे महाराष्ट्र में कर्नाटका में जो फसल होती है, उन स्टेट्स ने क्लेम किया है कि टमाटर के अंदर वायरस पाया गया है। वायरस कौन सा है? कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, जो अभी मैंने बताया आपको, CMV वायरस जो हमारा कुकुम्बर मोज़ेक वायरस होता है, और कर्नाटका ने क्लेम किया है टमाटो मोज़ेक वायरस TMV। तो एक एक करके दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। और जो वायरस होता है ये दोनों अलग अलग वायरसेस है। तो पहले मैं बात करूंगा कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। इसमें आपने देखिए वर्ड पढ़ रहे होंगे कुकुम्बर, यानी कि खीरा जो होता है हमारा। तो ये जो वायरस होता है ये 1934 में कुकुम्बर यानी खीरे में पाया गया था, सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1934 में। और ये जो वायरस होता है ये मेलोन, टमाटो, कैरेट, एग प्लांट, इन सारे प्लांट्स में आपको मिल सकता है ये वायरस। तो ये वायरस जो है डिटेक्ट हुआ है महाराष्ट्र में, जिस स्टेट ने क्लेम किया है। अब मैं बात करूंगा TOMV वायरस की। तो ये है टमाटो मोज़ेक वायरस। ये जो इसका जो बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो होता है वर्गा वरीडाई फैमिली से बिलोंग करता है, जो क्लोजली रिलेटेड होता है हमारा टबैको मोज़ेक वायरस हम इसको बोलते हैं। तो ये वो दूसरे तरह का वायरस है जो पाया जाता है टमाटो में, टबैको में, पेपर में यानी मसालों में। तो ये तो हो गए दो तरह के जो वायरसेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया जो डिटेक्ट हुआ और वो किन किन चीजों में पाया जाता है। लेकिन ये वायरस फैलता कैसे है, ये वायरस जो है इन चीजों में आता किस तरीके से, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए, इनका स्प्रेड होने का जो रीजन है, पहले मैं बात करूंगा TMV के बारे में जो हमारा कर्नाटका में पाया गया है। तो ये सैंपलिंग जो होती है, तो पहले मैं यहाँ थोड़ा सा टमाटर के बारे में बताना चाहूंगा कि टमाटर की फसल उगाई कैसे जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि टमाटर का बीज डायरेक्ट खेत में जाके उगा दिया जाता है। टमाटर की जो खेती बाड़ी होती है उसके लिए क्या होता है कि पहले जो नर्सरी होती है छोटी छोटी, आई होप आप लोगों को पता होगा कि नर्सरीज जो है बेसिकली आपने छोटे छोटे अपने एरियाज भी देखी होगी, ग्रीन बेल्ट में जो लोग छोटे छोटे पौधे बेचते हैं। तो नर्सरी होती है इनकी जहां पे इनकी सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? सैंपलिंग मतलब होता है जो टमाटर का बीज होता है उसको एक अच्छे फर्टाइल लैंड पे अलग अलग जगह उसको उगाया जाता है, बल्कि लैंड भी नहीं होता, छोटे छोटे बीज डाल के उसको सैंपलिंग और उसको टेस्ट करके उसका 3 से 4 सेंटीमीटर का पहले पौधा तैयार किया जाता है। फिर उस पौधे को किसान खरीदता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो किसान है वो बीज नहीं खरीदेगा, वो डायरेक्ट वो 3-4 सेंटीमीटर का पौधा खरीदता है, उसको ले जाके वो खेत में फिर उसको उगाता है एक एक करके। उसके बाद टमाटर की जो फसल है तैयार होती है। दोस्तों, ये तो हो गया टमाटर को किस तरीके से उगाया जाता है। आपको थोड़ा सुनने के भी बाद भी लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो सब्जियां होती है, सब्जियों को हमेशा क्या होता है कि बीज लिया किसान ने उगा दिया, लेकिन यहाँ पे किसान बीज नहीं लेता है, वो पहले वहां से सैंपलिंग होती है नर्सरी से, फिर नर्सरी से वो वहां पे किसान उसको लेके जाता है उस पौधे को। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो नर्सरीज होती है और जो नर्सरीज में जो लेबर होती है उन्होंने ठीक से सैनिटाइज ना करना, साफ सफाई से काम को ना करना। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि मिट्टी जैसे काम में भी साफ सफाई, जी हाँ, अगर आप एक पौधा उगा रहे हैं, अगर आप एक फसल उगा रहे हैं, अगर उसको ठीक ढंग से साफ सफाई सैनिटाइजर के साथ अगर आप उसको नहीं उगाते हैं तो उसमें यह वायरस फैलने की संभावना होती है।
तो दोस्तों ये तो था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, टीएमवी यानी कि ठीक से सैनिटाइजेशन ना होना, साफ सफाई से काम ना होना, और उसके बाद फिर उसमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है वायरस। दूसरा वायरस आता है हमारा सीएमवी वायरस। अब ये जो सीएमवी वायरस है ये कैसे फैलता है दोस्तों, इसमें ये एक प्रजाति पाई जाती है एफिड्स के नाम से होती है। अब ये एफिड्स क्या होता है, ये एक सैप सकिंग इंसेक्ट होता है, एक छोटा छोटा, मतलब जैसे अगर आप कैटरपिलर देखेंगे, मैं इसकी थोड़ी सी इमेज बना के एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का देखा को मिलता है, इस तरीके के छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं। हमेशा ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे गर्मी और एक्सट्रीम रेनफॉल। जैसे अभी मौसम में आपने पीछे देखा था, अप्रैल मार्च के महीने में काफी गर्मी देखने को मिली थी। तो जब ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ज्यादा गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है और ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से ये मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से ये वायरस पूरे खेती बाड़ी में स्प्रेड होते हैं और पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यही हुआ है महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, जिसकी वजह से उन स्टेट्स ने क्लेम किया है कि ठीक ढंग से ये चीजें ना होना और इस तरीके का वायरस जिस इन टमाटर में फैला है, जिसकी वजह से पूरी फसल खराब हुई है, जिसकी वजह से सप्लाई में दिक्कत आई है। तो दोस्तों ये तो था जिसमें मैंने आपको बताया कि वायरस कैसे आता है, कैसे फैलता है, ये सारी चीजें। अंत में इसमें बताऊंगा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो बहुत बेसिक है कि इसको बायोसेफ्टी है, चेकिंग है, इन्फेक्शन चेक है, या फिर क्लीन सारा फील्ड करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो टमाटर की फसल है, अगर आप उसको उगा रहे हैं, अगर आप उसके सैंपलिंग प्रोसेस से शुरू कर रहे हैं नर्सरी से, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको साफ सफाई, पेस्टिसाइड, इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। जब आप उसकी खेती बाड़ी कर रहे हैं, इवन जब किसान उसकी खेती बाड़ी कर रहा है, तो पूरे फील्ड को अच्छे से साफ करके उसके बाद उसकी सैंपलिंग, उसको उगाना शुरू किया जाए, तभी एक बेहतर फसल उग पाएगी। और यही रीजन है, इसी कारण की वजह से जिस तरीके से आपने और भी कई जगह देखा होगा, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग या किसी रेस्टोरेंट में देखा होगा, जब खाना बनता है तो कितना हाइजीन का ध्यान दिया जाता है, तभी जाके आपको टेस्टी खाना खाने को मिलता है। और अगर वही खाना अगर आपको पेट खराब हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो उसी वजह से फिर वो काम आपका खराब होता है, उससे आपका टाइम पीरियड खराब होता है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई होती है। कि यानी कि अगर आपकी फसल है, अगर आप उसको उगा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल है साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का, ठीक ढंग से होना ही जरूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया टमाटर की फसल के बारे में। अगर इस टॉपिक की बात करूं तो आपके मेंस के जीएस में, इकोनॉमी में पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है करंट अफेयर्स का, क्योंकि अभी काफी स्ट्रीमलाइन में है ये टॉपिक। टमाटर की फसल की कौन सी फसल में आती है। मेरा जो सवाल है आज का वो ये है कि टमाटर कौन सी ग्रुप में आता है, राबी ग्रुप या खरीफ ग्रुप्स। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि राबी ग्रुप में आता है टमाटर या खरीफ ग्रुप में आता है। और उसके अलावा बाकी जो मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जीएस के इकोनॉमी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस के जो आते हैं, वो इसी तरीके से इंटरलिंक करते हैं कि हाउ टोमेटो इंडस्ट्री या हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्टिंग ड्यू टू टोमेटो वेजिटेशन, और जिसकी वजह से टमाटर की वजह से किस तरीके से जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर में किस तरीके से इम्पैक्ट आया है। इन्फ्लेशन देखने को मिला है, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज, जिस तरीके से टमाटर का प्राइस राइज बढ़ा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मेंस का इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।